यह भयानक दृश्य देखकर वह लड़का और गांव के लोग बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। उस लड़के के पसीने छूट जाते हैं और अब वह लड़की वापस उसी रूप में आ जाती है जिस रूप में उसके पिता ने देखा था, यानी कि उस चुड़ैल के रूप में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पिछले भाग को ज़रूर देखें ताकि आप इस कहानी का पूरा मज़ा उठा सकें। अब एक तरफ गांव के लोग और दूसरी तरफ वह चुड़ैल। लड़का गांव के लोगों को कहता है, हमें इसका सामना करना चाहिए, हमें यहाँ से भागना नहीं चाहिए। लेकिन वो चुड़ैल अपनी जादुई ताकत से उन सबको हवा में उड़ा देती है, उन पर आग बरसाने लगती है। लेकिन उस बीच सैंडसन पहुँचता है और अपनी पर्पल रेडिएशन से उन आग के गोलों को बुझा देता है। अब चुड़ैल और गांव वालों के बीच सैंडसन था। गांव के लोगों को सैंडसन ने नीचे उतारा। ये चुड़ैल बहुत पावरफुल है, इस लड़के ने सैंडसन को कहा। गांव वालों को राहत मिली। उन्हें विश्वास हो गया कि ये फरिश्ता उन्हें बचा लेगा। लेकिन ये क्या, उस चुड़ैल ने एक तूफान का भवंडर बनाया और फिर से सबको उड़ाने की कोशिश करने लगी। लेकिन सैंडसन ने अपनी आंखें बंद की और उस चुड़ैल की सच्चाई जानने की कोशिश की। उसे एक ही सेकंड लगा यह सब करने में और अपने ग्लासेस निकालकर अपनी आँखों के पर्पल रेडिएशन से उसे अपने असली रूप में आने को मजबूर कर दिया। और फाइनली वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। सैंडसन ने पूछा, कौन हो तुम? वो कहती है, हैरिस डायना। इतने में भीड़ में से किसी ने कहा, चोटी कर ली तो डायना और बाल फैले थे तो चुड़ैल। इन भूतों में भी फैशन चलने लगा है क्या? फिर किसी ने कहा, ये इससे तो पहले वाली ठीक थी, ये तो अपने से भी गरीब लग रही है। देखो, कपड़े नहीं मिले तो चोटी लपेट ली बेचारी ने। ये सब सुनकर डायना भड़क उठी और अपनी पतली सी चोटी से उन दोनों को उठा लेती है। लेकिन सैंडसन ने अपनी पावर से उसकी चोटी काट दी और अपनी छाती से पर्पल क्यूब की पावर से उसे कैद कर दिया। हैरिस डायना कहती है, तुम मुझे ज़्यादा देर तक काबू में नहीं कर पाओगे, मैं कोई हेलडूड थोड़ी हूँ। सैंडसन चौंक जाता है और पूछता है, तुम हेलडूड को कैसे जानती हो? वो कहती है, मैं तुम्हारे बारे में तुमसे भी ज़्यादा जानती हूँ। और हाँ, यहाँ तुम्हें लाने का प्लान था, तुम अपनी मर्ज़ी से यहाँ नहीं आए हो। सैंडसन ने पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? उसने कहा, मैं जो चाहती हूँ वो इस गांव के ज़मीन के नीचे है और तुम उसका सही पता बता सकते हो या निकाल कर दे सकते हो, जैसे तुमने अभी मेरे असली स्वरूप को जाना। तो सैंडसन कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इन गांव वालों को छोड़ दो। हैरिस डायना राज़ी हो जाती है और सैंडसन फिर से ध्यान मुद्रा में जाकर देखता है कि अंतरिक्ष से एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ की ज़मीन पे 500 साल पहले गिरा था। तब यहाँ जंगल था और पानी भी, लेकिन उस टुकड़े के गिरने के बाद यहाँ ज़मीन रेत और पत्थर में बदल गई। उस टुकड़े का नाम है ब्लू कोल, यानी ब्लू कोल नाम के एक पत्थर का टूटा हुआ हिस्सा है। और वह ब्लू कोल उस गांव के छोटे से तालाब में ही, जिसका रंग नीला है, वहाँ गिरा है। अब सैंडसन ध्यान मुद्रा से वापस आकर कहता है, मैं तुम्हें वो ब्लू कोल का टुकड़ा तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इन लोगों का क्या जिनकी तुमने जान ली है? हैरिस डायना कहती है, उस टुकड़े के आते ही ये सब वापस आ जाएंगे, ये मेरा वादा है। सैंडसन उस तालाब में जाता है और झट से उस टुकड़े को लाके उसे दे देता है और उस टुकड़े को पाते ही हैरिस डायना गायब हो जाती है। इससे आगे देखें अगले भाग में।